गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आकाश चौहान। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपकी साइंस बुक में एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज चेंजेस अराउंड अस। व्हाट फन इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू। देखिए, अगर आपको अचानक से कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाएं कि आप कुछ भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जो भी आपके चारों तरफ है। व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, तो आप क्या कौन सी चीज़ों में चेंज करोगे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं है ऑफ कोर्स। व्हाट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं या उनमें बदलाव लाते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स। कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स डेट यू कैन चेंज अराउंड यू, क्या आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं जो आपके चारों ओर हों बिना किसी मैजिक के। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे चारों ओर आपने देखा होगा कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो होते रहते हैं खुद ब खुद। इन द फील्ड्स, आपने देखा होगा फील्ड्स में जाएंगे। द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, वो टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरे साल भर एक ही फसल लगी रहेगी, चेंज होती रहती है ना। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, कभी कभी आपने देखा होगा जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, पेड़ से झड़ जाती हैं। चेंज कलर, उनका कलर चेंज होता है, उसके बाद वो सूख भी जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम, फ्लावर्स आपने देखा होगा खिलते हैं, एंड देन विथर अवे, उसके बाद क्या होता है, वो बिखर जाते हैं, झड़ जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, क्या आपकी बॉडी में भी कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। योर नेल्स ग्रो, आपके नेल्स जो हैं, नाखून क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। योर हेयर्स ग्रोज, आपके हेयर ग्रोज करते हैं। यू ग्रो टॉलर, आप बड़े होते हो। एंड योर वेट इंक्रीज, और आपका वेट जो है, वजन जो है वो भी इंक्रीज होता है जैसे जैसा आप ग्रो करते हो, बड़े होते हो। डिड यू रियलाइज अर्लियर, क्या आप रियलाइज किया है आपने कभी पहले, डैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, कि आपके चारों ओर क्या है, पहले से ही बहुत सारे चेंजेस यानी कि बदलाव हो रहे हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर, क्या आप कुछ चेंजेस को ग्रुप कर सकते हो एक साथ। हाउ कैन बी ग्रुप वेरियस चेंजेस, और अब आप कैसे ग्रुप करोगे जो भी आपके मतलब वेरियस चेंजेस हो रहे हैं चारों तरफ। इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम, और कैसे मुमकिन है ये कि आप ग्रुप में कर सकते हो कि हाँ, ये चेंजेस हमने एक ग्रुप में डाल दिए हैं, एक ग्रुप बना लिया आपने ए बी सी कि हाँ ग्रुप ए में ये वाले चेंजेस हुए हैं, तो वो कैसे होगा, जब उनकी सिमिलैरिटीज़ यानी कि समानता मिलेगी। 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या सभी चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स्ड होते हैं। एक्टिविटी 1 पढ़ेंगे हम। टेक ए बैलून एंड ब्लो इट, आप एक बैलून लीजिए और उसमें क्या करेंगे, आप हवा भरेंगे। टेक केयर डेट इट डज नॉट गेट बर्स्ट, और इस तरह से आपको करना है कि वो फट ना जाए, क्या, बैलून। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड, और आप देखोगे जब जैसे आप उसमें हवा फिल करोगे तो जो शेप होगा उसका बैलून का और साइज वो चेंज होने लगेगा, जैसे कि आप फिगर 6.1 में देख सकते हो। नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून, उसके बाद क्या करोगे, आप एयर को जो बैलून में आपने फिल करके देख लिया, उसके बाद क्या करोगे, एस्केप कर दो। ठीक है, फिगर 6.1 में आप देख सकते हो कि किस तरह से साइज क्या था, पहले कैसा था और बाद में कैसा चेंज हो गया, और शेप भी। एक्टिविटी 2, टेक ए पीस ऑफ पेपर, इसमें आपको क्या करना है, एक पीस लेना है पेपर का, एंड फोल्ड इट एज शोन इन, और उससे फोल्ड करना है किस तरह से, जैसे कि आप फिगर 6.2 में देख सकते हो। यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर, उसके बाद क्या हुआ, जो शीट थी पेपर की आपने चेंज कर दी और उसे क्या बना दिया, एक टॉय एरोप्लेन, एरोप्लेन होता है ना कागज़ का, वो। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन, और इसे उड़ाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन, जब आप थक जाएं तो आप क्या करें, इसे अनफोल्ड कर दें, यानी जैसा पेपर था उस तरह की फॉर्म में उसे कर दें। एक्टिविटी 3, टेक सम
डो एंड मेक ए बॉल। आपको क्या करना है, एक डो लेना है, डो यानी कि आटा, गूंथा हुआ आटा लेना है, उससे एक बॉल बनानी है। ट्राई टू रोल आउट ए रोटी। अब आपको क्या करनी है, कोशिश करें एक रोटी बनाएं, जैसे कि फिगर 6.3 में आप देख रहे हैं, ठीक है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप। हो सकता है आप इसकी जो शेप आए उसके साथ हैप्पी ना हो। एंड विश टू चेंज, और आप सोचें कि इसकी जो शेप है, मतलब ऐसा हो सकता है आपसे बिल्कुल गोल ना आए या किसी और शेप में आए, और आप चाहते हैं कि इसकी शेप जो है वो चेंज कर दिया है। तो आप क्या करोगे, वो जो बॉल होगी उसे ठीक से फिर से क्या करोगे, जो डो रखा था आटे का उसमें फिर से मिक्स कर दोगे। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस। अब आप देखोगे कि आपने क्या 3 चेंजेस किए। यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3, जो आपने ऑब्जर्व किया एक्टिविटी 1, 2 और 3 में। What do they have in common? अब आप देखोगे इसमें कॉमन समानता क्या थी। Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या ये पॉसिबल हुआ जो आपने बैलून था वो उसके साइज में आप वापस उसे ओरिजिनल जो साइज़ था उसमें वापस ला सके। Was the size of the paper same as, या जो साइज़ था पेपर का बिल्कुल सेम था जब आपने एरोप्लेन बनाया था, ठीक है, उसके बाद आपने अनफोल्ड कर दिया था पेपर, क्या वो बिल्कुल ऐसा ही था। Was it possible to get back the ball of dough again? अब जो डो थी वो क्या बिल्कुल वैसी ही थी, बिल्कुल वैसी बैक जो साइज आपने देखा उस तरह से ही था। जैसे कि आपने देखा जब बैलून आपका था, मतलब आपने जब उसमें एयर नहीं फिल की थी तो आपने देखा होगा जो साइज़ था उसका छोटा था, बट आपने उसमें फिल की एयर, ठीक है, उसके बाद आपने एयर निकाल दी तो जो साइज होगा उसका चेंज हुआ ना, ठीक है। इसी तरह से चेंजेस हुए। व्हाट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटीरियल विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी। जो 3 एक्टिविटी ये करी हमने, क्या इसमें पॉसिबल हुआ कि जो मटेरियल हमने यूज़ किया था अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए कि वो बिल्कुल वैसा ही रहा हो। इफ़ द आंसर इज़ यस, अगर आंसर यस है, इट मीन्स डैट चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स। तो इससे पता चलता है जो चेंजेस होते हैं हमारी एक्टिविटीज़ में उन्हें रिवर्स किया जा सकता है। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद ए डिफरेंस। अब क्या करेंगे, इन एक्टिविटीज़ को रिपीट करेंगे दोबारा से, किसके साथ, एक डिफरेंट के साथ, एक अलग तरीके से। नाउ एक्टिविटी 4, टेक द सेम बैलून। अब आप क्या करना है, वही सेम बैलून लेना है विच यू यूज, जो आपने यूज़ किया था एक्टिविटी 1 में। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज। अब आपको क्या करना है, इसमें हवा भरनी है फुल साइज तक जितनी आ सके। एंड टाई इट्स माउथ। अब आपको उसका मुंह बंद कर देना है विद ए स्ट्रिंग टाइटली, किसी धागे से। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब आपको क्या करना है, उसमें पेंसिल की नोक चुभानी है। उप्स इट्स बर्ड्स, वो क्या होगा, फट जाएगा। तो आप देखना उसका साइज जो होगा चेंज हो जाएगा। एक्टिविटी 5, टेक सेम पीस ऑफ पेपर। बिल्कुल वही पीस लेना है आपको पेपर का जो आपने यूज़ किया था एक्टिविटी 2 में, जिसमें आपने ड्रॉ किया था एक एरोप्लेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसमें मतलब एरोप्लेन उसका बनाया था, अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है एक एरोप्लेन, ठीक है, उसके ऊपर, और उसे कट कर देना है, ठीक है, और उसकी आउटलाइन कर देनी है जैसे कि आप फिगर 6.4 में देख रहे हो। नाउ एक्टिविटी 6, रोल आउट ए रोटी। आपको एक रोटी रोल करनी है, बेलनी है, एंड द बॉल ऑफ ए डो अगेन एंड बेक इट। अब आपको क्या करना है, वो रोटी जो आपने रोल की उसे तवा पे बेक करना है, बनाना है अच्छे से, ठीक है, जैसे कि आप फिगर 6.5 में देख सकते हो। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। अगर आपसे यही क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएं जिनका आपने आंसर दिया था एक्टिविटी 3 में, व्हाट वुड योर आंसर बी। अब आपके आंसर क्या होंगे। We see that the changes which have been occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed। तो हमने देखा जो चेंजेस किए थे हमने किस में, एक्टिविटी 4 में, 5 में, 6 में, वो रिवर्स नहीं किए जा सकते। जैसे कि आपने रोटी थी, रोटी रोल की, उसके बाद आपने उसे अच्छी तरह से पका दिया, मतलब बना लिया, बेक कर दिया, ठीक है, तो क्या आप उसे दोबारा से डो में
शामिल कर सकते हो। जैसे कि आपने पहले किया था, रोल करने के लिए रोटी ली थी, उसके बाद आपने लगा कि साइज हमें ठीक नहीं लगा, फिर आपने उसे डो में मिला दी। इसे मिला सकते हो, नहीं मिला सकते ना। इसी तरह से जो एरोप्लेन था आपने बनाया और उसे उड़ाया, ठीक है, तो क्या इसी तरह से इसे उड़ा सकते हो जो आपने बनाया कटिंग करके। इसी तरह से जो बैलून था वो क्या था, पहले रिवर्स हो गया था कि आपने उसमें एयर फिल की, उसके बाद क्या हुआ, निकाल दी, ठीक है, वो ऐसा रहा। लेकिन आपने उसमें बाद में क्या किया, नोक चुभा दी, तो क्या वो मतलब हुआ रिवर्स? नहीं हुआ ना। बिल्कुल वैसे नहीं हो सकता ना कि बैलून की शेप में वो आ जाए, क्योंकि वो फट चुका है। We see that the changes around which have occurred in activity 4, 5 and 6 कैन नॉट बी, इन्हें हम बदल नहीं सकते। यू कैन यूज़ ए पेंसिल, अब क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं पेंसिल का, इरेजर का, विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंजेस। जब आप यूज़ करते हो एक पेंसिल लगातार और एक इरेज़र, क्या उनका जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है और साइज होता है। कैन बी रिवर्स दिस चेंज, अब आप क्या कर सकते हो, उसे बदल सकते हो कि पेंसिल यूज़ कर करके छोटी होगी, क्या आप उसे फिर से बड़ा बना सकते हो। इरेज़र घिस घिस कर क्या हो गई, वो भी स्मॉल होगी, क्या उसे आप फिर से चेंज कर सकते हो, बड़ा बना सकते हो। यू मस्ट हैव सीन ए पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, आपने देखा होगा एक जो पोटर होता है जो बर्तन बनाता है, किसके, मिट्टी के, तो वो वर्क करता है किस पे, व्हील पर, जो व्हील वो घुमाता रहता है। ही शेप ए लंप ऑफ क्ले, वो क्या करता है, क्ले लेता है बहुत सारी, उसमें रखता है व्हील में और उससे क्या तैयार करता है, एक पोट। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इस चेंज को बदला जा सकता है। ही देन बेक्स द पोट इन एन ओवन, और उसके बाद क्या करता है, वो पोट जो होती है उसे ओवन में रख के, मतलब ओवन एक टाइप से वो जो रहते हैं कुम्हार जो होते हैं वो क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं। उसके बाद ओवन यानी कि बहुत सारे मतलब कुछ जो बर्तन होते हैं कच्चे, उन्हें क्या करते हैं एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसके बाद उसमें वो क्या करते हैं, उन्हें बेक करते हैं, ठीक है, आग के थ्रू, उसमें आग जलाकर। नाउ कैन दिस चेंज भी रिवर्स, क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब तक वो जो बर्तन था वो कच्चा था बिना ओवन के, उसे आप चेंज कर सकते हो कि आपने उसमें मिट्टी में मिला दिया, ठीक है, जैसे उन्हें तैयार करा। लेकिन जब आपने ओवन कर दिया उसके बाद चेंज होना, उसमें क्या आप पक्की मिट्टी को कच्ची में मिला सकते हो, नहीं मिला सकते, वो चेंज पॉसिबल नहीं है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, और कुछ जो कॉमन आम चेंजेस हैं वो बताए गए हैं टेबल 6.1 में। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स, अब आप इसमें से ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आप सोचते हो कि इन्हें बदला जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी, हम फाइंड करेंगे कि ऐसा कोई एक तरीका है कि ग्रुप में जिससे क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ दे कैन बी रिवर्स, अगर वो रिवर्स हो सकें। टेबल 6.1 है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद अपने आप स्टडी करोगे, ठीक है। आगे का मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माई पर्सनल नंबर। थैंक यू।